नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। आज हमारा टेस्ट सीरीज़ का क्रम रहेगा दोस्तों 101 और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने हेतु उत्तराखंड में प्रथम बैठक कहाँ बुलाई गई थी। ऑप्शन आपके यहाँ पर आपके पास हैं। शुरू करते हैं, देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन उत्तराखंड से, कौन सा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेशावर कांड का नायक कहलाता है। इसका आंसर आप सभी जानते होंगे, चंद्र सिंह गढ़वाली। 2/18 गढ़वाल राइफल, 23 अप्रैल 1930। निम्नलिखित में से किस वर्ष में टिहरी रियासत का स्वतंत्र भारत में विलय हुआ। इसका आंसर भी आप सभी जानते होंगे, 1 अगस्त 1949। मानवेंद्र शाह के काल में 60वें राजा। टिहरी रियासत का प्रथम राजा कौन था। सुदर्शन शाह 1815 में। टिहरी की स्थापना इन्होंने की थी 28 दिसंबर में दोस्तों। अब बात करें 28 दिसंबर 1815 तो टिहरी, लेकिन अगर आप 28 दिसंबर 1988 करेंगे तो हरिद्वार की स्थापना हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। उत्तराखंड का बारदोली किस स्थान को कहा गया था। सल्ट, देवघाट, सालम, कत्यूर घाटी। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए रहेगा, सल्ट। यह स्थान अल्मोड़ा में स्थित है दोस्तों। सरला बहन का मूल नाम क्या था। कैथरीन, हेलिमन, एनी बेसेंट, नाइटिंगेल। उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए रहेगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी किस स्थान पर बहुत दिनों तक रुके थे। मसूरी, कौसानी, नैनीताल, हरिद्वार। करेक्ट आंसर कौसानी रहेगा, बागेश्वर। उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन कब लागू हुआ दोस्तों। 1814, 15, 19, 21। करेक्ट आंसर रहेगा 1815। संगोली की संधि हुई थी, गार्डनर प्लस बमशाह के बीच में हुई थी। यह संगोली बिहार में स्थित है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है, इसको भी याद रखिएगा। बिहार स्वर्ण पुनर्चक्रीकरण में प्रथम स्थान पर है। विश्व की बात करें तो चीन प्रथम स्थान पर है। ठीक है दोस्तों यहाँ पर लिखा है 1815। 1815 में विश्व में एक घटना घटी थी, वाटरलू का युद्ध। वाटरलू का युद्ध याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने हेतु उत्तराखंड में प्रथम बैठक बुलाई गई थी। कहाँ पर बुलाई गई थी। ऑप्शन ए डाडा मंडी, गुजडू, जहरी खाल, खैरासेन। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए डाडा मंडी। गढ़वाल का बारदोली के नाम से प्रसिद्ध स्थल। डाडा मंडी, सियासेन, गुजडू। इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर रहेगा गुजडू। यह क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। कुमाऊं परिषद का गठन किस वर्ष किया गया। आप सभी जानते होंगे, 1916 में, और 1926 में इसका कांग्रेस में विलय कर दिया जाएगा। अल्मोड़ा कांग्रेस 1912, होम रूल आंदोलन 1914, कुमाऊं परिषद 16, गढ़वाल परिषद 18 और 1926 में इसका कुमाऊं का कांग्रेस में विलय हो जाएगा। इन सभी बातों का आप याद रखिएगा। अल्मोड़ा में प्रथम जेल 1816 में, थाने की बात करें तो 1837 में। सभी चीज़ों को आप याद रखिएगा। हिंदी से पहला क्वेश्चन है, 10 मुख में कौन सा समास है। दोस्तों जहाँ पर कोई तीसरा अर्थ निकलता हो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। 10 मुख रावण के थे, तो तीसरा अर्थ निकल रहा है बहुव्रीहि समास। द्वंद्व समास में बीच में एक डैश लगा होता है, जैसे माता पिता, भाई बहन, गर्म ठंडा है जैसे भी। अव्ययभाव समास में स्टार्टिंग का पद उपसर्ग होता है। प्रतिदिन, जलज, इस टाइप से चीज़ें। तत्पुरुष समास 8 प्रकार के होते हैं दोस्तों।
कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, अधिकरण। अशुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। पहली बात तो दोस्तों जल्दी मत कीजिएगा, यहाँ पर अशुद्ध लिखा है। हमारा माइंड पहले से ही सेट हो रखा होता है, हम सोचते हैं कि शुद्ध लिखा है, या फिर शुद्ध लिखा होता है हम सोचते हैं अशुद्ध लिखा है। तो आप इन सभी सिली मिस्टेक से बचिएगा। यहाँ पर आपको गलत वाक्य छांटना है। सत्य की विजय होती है, बिल्कुल सही बात है, होनी भी चाहिए। उनका व्यवहार अच्छा नहीं है, उन्हें अपना व्यवहार अच्छा करना चाहिए। मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं है, बिल्कुल सही बात है, मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं है। क्या अभी तक भोजन नहीं किए हैं? गलत। क्या अभी तक भोजन नहीं किया है, किए नहीं आएगा, किया होना चाहिए। ऑप्शन डी यहाँ पर गलत था, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर आंसर होगा। शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए, अशुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। भारत में 4 ऋतुएं पाई जाती हैं, अच्छी बात है दोस्तों। भारत में जलवायु मानसून प्रकार की है, बहुत अच्छी बात है। यथाशीघ्र उत्तर देने की कृपा करें, ठीक है दोस्तों, यथाशीघ्र उत्तर दीजिए, फटाफट दीजिए। माता पिता का आदर रखना नहीं होता, करना चाहिए। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा आंसर होगा। यथाशीघ्र में अव्ययभाव समास है दोस्तों, ठीक है। हुक्का पानी बंद करना, पहली बात तो हुक्का नहीं पीना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। लोकोक्ति का सही अर्थ है हुक्का पानी बंद करना, अच्छी तरह समझाना नहीं, भोजन ना देना नहीं दोस्तों, दुख देने वाला होना नहीं, बिरादरी से अलग करना। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से याचिका शब्द का पर्यायवाची युग्म है? पर्यायवाची युग्म है संलग्न, संयुक्त, जुड़ा हुआ। याचिका का पूछा गया दोस्तों, यानी कि पिटीशन इंग्लिश में बोला जाएगा, पिटीशन। युद्ध कहाँ से आ गया? नहीं होगा। आवेदन पत्र, अभ्यर्थना, प्रार्थना पत्र। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है दोस्तों। जीके से पहला क्वेश्चन आपके सामने, साबूदाने का निर्माण किस तरह के पौधे से मंड निकाल कर किया जाता है? साबूदाना किससे बनाया जाता है? चीड़ से, सिकोया, साइकस, इफेड्रा। आंसर हमारा ऑप्शन सी है साइकस। चीड़ के पेड़ दोस्तों कोणधारी वनों में पाया जाता है। कोणधारी वन 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं। कोणधारी वनों से ही कागज बनाया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। कागज बनाने का सबसे बड़ा कारखाना लाल कुआं, नैनीताल, एशिया का प्रथम, ठीक है। सिलिकॉन का उपयोग, सिलिकॉन वैली कर्नाटक बेंगलोर में है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई। का उपयोग, सिलिकॉन वैली है कर्नाटक में। अगर साइलेंट वैली की बात करें शांत घाटी की, तो केरल में है। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। सिलिकॉन का उपयोग कहाँ किया जाता है? अति चालकता में किया जाता है, कंप्यूटर चिप में किया जाता है, कार्बोरेंडम में किया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। नौसादर का रासायनिक नाम, नौसादर का केमिकल नाम पूछा गया है। सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, अमोनियम क्लोराइड। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। उच्चतम न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, अनुच्छेद क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद तो 124 होता है, इसी से हम हाई कोर्ट का अनुच्छेद बनाएंगे। 2 का 1, 1 का 2 कर दीजिए, ये हो गया हाई कोर्ट का अनुच्छेद। चीज़ें पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा दोस्तों। परम आदेश रिट को निम्नलिखित में से किसके लिए नहीं को ध्यान से कर सकती? हाई कोर्ट परम आदेश रिट किसके लिए नहीं निकाल सकती? सार्वजनिक इकाई के लिए निकाल सकती है, अधीनस्थ न्यायालय के लिए निकाल सकती है, प्राधिकरण के लिए निकाल सकती है, राष्ट्रपति के लिए नहीं निकाल सकती दोस्तों। उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय को इतना अधिकार नहीं होता है। अब रिट, उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट रिट निकालेगा अनुच्छेद 32 के अनुसार, और हाई कोर्ट रिट निकालेगा अनुच्छेद 226 के अनुसार। फिर से वही बात, चीज़ें पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत किया गया है? तो अस्पृश्यता नहीं होनी चाहिए
17, ऑप्शन अनुच्छेद 17। ठीक है, अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो आपको खतरा होगा, तो अनुच्छेद 17। नेक्स्ट, संविधान के यहाँ पर और जान लीजिए, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, प्राणौद्योगिक स्वतंत्रता यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धार्मिक अल्पसंख्यकों को भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद, अभी मैंने आपसे बताया 18 उपाधियों का अंत, 21 प्राणौद्योगिक स्वतंत्रता। अब बचता है 29 और 30, भाषा और संस्कृति को सुरक्षित करना, अनुच्छेद 29 यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगर शिक्षा वगैरह कोई संस्थान खोलना है तो अनुच्छेद 30 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। फिलहाल हमारा आंसर ऑप्शन ए है दोस्तों। अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णय से संबंधित न्यायालय के गठन का अधिकार केंद्र सरकार को किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त है? अंतर्राज्यीय जल विवाद लिखा है तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी है, अनुच्छेद 262। अगर यहाँ पर अंतर्राज्यीय परिषद लिखा होता, अगर अंतर्राज्यीय परिषद लिखा होता तो अनुच्छेद 263 करेक्ट आंसर होता। ठीक है, ऑप्शन सी फिलहाल हमारा करेक्ट आंसर है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बहुत ही बहुमूल्य है दोस्तों। पुर्तगाली राज्यपाल, पहली बात तो राज्यपाल भारत में किस अनुच्छेद में है? 153 में। नोनो डी कुन्हा ने किस गुजरात के शासक के कार्यकाल में दीव पर आक्रमण किया था? गुजरात की कैपिटल गांधीनगर, मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल। यह किया था दोस्तों ऑप्शन सी, बहादुर शाह के समय में। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, मैथ से क्वेश्चन है पहला, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। किसी कक्षा में 9 छात्र कुछ राशि का योगदान करते हैं, उनमें से 7 छात्रों ने 50-50 रुपये दिए। अन्य 2 छात्र जो बचे हैं उन्होंने सभी 9 छात्रों द्वारा दिए गए औसत योगदान से पहले ने 50, दूसरे ने 90 रुपये अधिक दिए। आपसे पूछा गया है कक्षा के सभी 9 छात्रों का औसत योगदान बताइए। तो जो पूछा गया है उसी को मान लेते हैं x। कक्षा में कितने छात्र थे? 9, तो यह हो गया 9x, पूरे पैसे हो गए 9x। 7 छात्रों ने दिए हैं 50-50, तो 7 गुणा 50 प्लस 2 छात्रों का हम x मान लेते हैं, एक्स्ट्रा इन्होंने दिए हैं 50 और 90। इस इक्वेशन को समझ लीजिए, खेल खत्म। मैं आपको दोबारा बताता हूं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। एक कक्षा में 9 छात्र थे, उन्होंने 7 ने तो 50-50 रुपये दिए। जो बाकी 2 बचे, 8वां और 9वां छात्र बचा, उन्होंने 9 छात्रों के द्वारा दिए गए औसत के योगदान से एक ने 50 अधिक दिए, दूसरे ने 90 अधिक दिए। ठीक है, आपसे पूछा गया है 9 छात्रों का औसत, तो जो पूछा जाता है उसी को आप x मान लो। 9 छात्रों का औसत हमने x मान लिया, ये हो गया 9x, पूरे पैसे हो गए 9x। 7 छात्रों ने कितने पैसे दिए? 50। ठीक है, जो 2 छात्र थे उनका हमें पता नहीं, x मान लेते हैं। एक्स्ट्रा उन्होंने कितने दिए? एक ने 50 एक्स्ट्रा दिए, एक ने 90 एक्स्ट्रा दिए। ये है इक्वेशन, x का मान ही हमारा आंसर होगा, x की वैल्यू हमारी आंसर होगी। देखते हैं, 9x, 7 पंजे 35, 350, ये 2x बचा है यहाँ पर, ये हो गया 140। इस 2x को इधर ले जाएंगे, 9x में से माइनस करेंगे, 7x बचेगा। 350 और 140 कितना होगा? 490 होगा ना, प्लस कर लीजिए। अब यहाँ पर 7 से इसको काट दीजिए, 749, 70 आंसर आया। 70 देख लीजिए कहाँ पर लिखा है, ऑप्शन ए ही हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा है, आपको बोला गया है ब्रैकेट के अंदर है a4a-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तो आपसे पूछा गया है 64a का क्यूब माइनस 48a स्क्वायर प्लस 12a प्लस 13 का मान क्या होगा। ज़्यादा घबराना नहीं है दोस्तों, ये कुछ नहीं है। ठीक है,
आप सभी ने 6, 7, 8 तो की होगी, वहीं से क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा है, देखिए यहाँ पर लिखा है 4a-3 का, ठीक है, हिंदी में बात करते हैं, 4a-3 का वर्ग दिया गया है। इस वर्ग को 0 के ऊपर ले जाएंगे तो 0 ही होगा। क्या आ गया, 4a-3 बराबर 0। 3 को उठाकर उधर ले जाएंगे तो क्या होएगा, +3 हो जाएगा। a यहीं रहने दीजिए, हमारा a का आंसर, a की वैल्यू आई 3/4, a की वैल्यू आई 3/4, लिख लीजिए। a का मान कितना आया, 3/4, ठीक है, आधा सवाल हो गया। अब इस a के मान को आप यहाँ पर रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। रखते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखा है 64, a का मान है 3/4, 3/4 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, इसका क्यूब करना है हमें, ठीक है, -48। इस बार इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। फिर प्लस लिखा है 12 मल्टीप्लाई 3/4 + 13। इसको हल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखते हैं दोस्तों, 64 गुणा 3 का क्यूब करेंगे 27 आएगा, 4 का क्यूब करेंगे 64 आएगा, 48। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 4 का करेंगे 16 आएगा। 4 से बाद में काटेंगे, ठीक है, अभी नहीं काटते, ये लिखा है ना, +13, ठीक है दोस्तों। 64 से 64 कट जाएगा, 16 से 48 कटेगा, 16 × 48, यहाँ पर 27 बचा, 9 × 27, यहाँ पर भी 27 बचा, प्लस 4 × 12, 3 × 9 बचा, +13। 27 से 27 कट जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 9 और 13 कितने हो गए, 22। करेक्ट आंसर आया 22। 22 देख लीजिए कहाँ पर लिखा है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट है दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हो, वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना कोई नहीं भूलेगा। आपने अपना कीमती समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों।